हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे कैंटिलीवर बीम की ड्राइंग के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था कि कैंटिलीवर बीम में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम एक ड्राइंग इजीली बना सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन है क्लियर स्पैन कितने का है? 3.2 मीटर का। डेप्थ ऑफ बीम एट फ्री एंड इज 150 mm. डेप्थ ऑफ बीम एट फिक्स्ड एंड 450 mm. विड्थ ऑफ बीम कितना है? 300 mm दिया हुआ है। मेन बार जो है 4 नंबर 28 mm डाया का, जो मेन बार है वो 4 प्रोवाइड करना है। कितने डाया का होगा? 28 mm का, जिसमें से 2 बार को कर्टेल्ड करना है 1.5 मीटर फ्रॉम सपोर्ट से, ठीक है। तो कर्टेल्ड मतलब होना है कट कर देना, ठीक है। कट करके वहीं पर मोड़ के हुक प्रोवाइड कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये भी ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें इजीली समझ में आ जाएगा कर्टेल्ड क्या है। उसके बाद आता है एंकर बार। एंकर बार होता है हमारा, उसको कितना प्रोवाइड किया है इसने? 2 बार प्रोवाइड करेंगे। कितने mm का डाया का? 16 mm का। उसके बाद स्टीरअप्स हम प्रोवाइड करेंगे 6 mm डाया का, जो कि 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगा। उसके बाद फिक्स्ड एंड पर जो हमारा बियरिंग होगा वो कितना है? 300 mm। और विड्थ ऑफ वॉल कितना प्रोवाइडेड है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की ड्राइंग बनाते हैं, आइए, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी ड्राइंग बनाना। क्वेश्चन तो देख लिया सभी ने, आप लोगों ने। अब हम इसका ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। तो ड्राइंग बनाने से शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे स्केल, ठीक है। सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे हम? स्केल कितना हमने लिया है? 1:20, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये हमने स्केल एज्यूम की, ठीक है। तो अब हम बना लेंगे सपोर्ट की वॉल। जो वॉल है उसको हम पहले बना लेंगे, ठीक है। अब ये कितने भी हाइट का बना सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि विड्थ ऑफ वॉल कितना दिया हुआ है। विड्थ ऑफ वॉल हमको दिया था 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर स्केल पे करेंगे तो कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। तो हम अब 2 सेंटीमीटर की वॉल बना लेंगे। तो 2 सेंटीमीटर की वॉल के लिए यहाँ पर इतना भी इसका वो विड्थ है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि डेप्थ हमारी कितनी। क्लियर स्पैन पहले देख लो। क्लियर स्पैन कितना है हमारा? 3.2 मीटर। तो पहले हम क्लियर स्पैन देखें कितना हमारा है? 3.2 मीटर, मतलब 320 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 320 सेंटीमीटर को अगर स्केल में चेंज करोगे तो ये कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर। अब हम 16 सेंटीमीटर की स्पैन हम बना लेंगे, ठीक है। ये हमने 16 सेंटीमीटर का स्पैन बना लिया। अब इसके बाद देखेंगे हम डेप्थ कहां पर देखेंगे? ये हमारा फ्री एंड है और ये फिक्स्ड एंड है। तो पहले हम डेप्थ एट फ्री एंड पे देखेंगे। तो फ्री एंड पे डेप्थ हमारी कितनी है? 150 mm। तो 150 mm को जब हम स्केल पे चेंज करेंगे तो 150 mm मतलब कितना? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को जब हम स्केल पे करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा हमारा 0.75 सेंटीमीटर, मतलब 7.5 mm, ठीक है। तो स्केल से हम 7.5 mm बना लेंगे। अब तो ये हमने 7.5 mm डेप्थ बना ली। अब उसके बाद हम देखेंगे फिक्स्ड एंड पे कितना हमारा डेप्थ है, वो दिया हुआ है 450 mm। तो 450 mm मतलब 45 सेंटीमीटर।
और 45 सेंटीमीटर को जब स्केल पे बनाओगे तो वो हमारा आएगा 2.25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 2.25 सेंटीमीटर आएगा। तो यहां से हम इसकी डेप्थ देख लेंगे 2.25 पर। ठीक है, 2.25 देख लेंगे डेप्थ, उसके बाद हम बाकी सपोर्ट बना लेंगे। अब देखो ये हमारी डेप्थ हो गई किसकी, फिक्स्ड एंड की, ये हमारी फ्री एंड की। अब इन दोनों को टेपर्ड में हम मिला लेंगे। ठीक है, ये हमने टेपर्ड मिला लिया। अब ये हम कसकर क्रॉस, अब देखो इसमें कितना बियरिंग प्रोवाइड है। बियरिंग हमारा कितना प्रोवाइडेड है, 300 mm। ठीक है, तो 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर 20 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर स्केल पे आएगा। तो हम 1.5 सेंटीमीटर बियरिंग अब बना लेंगे। ठीक है, ये हमने 1.5 सेंटीमीटर बियरिंग लेके अंदर बना लिया। ठीक है, तो अब हम, ये हमारी हो गई वॉल। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया बियरिंग। ठीक है, बियरिंग कितना है, 1.5 मीटर। और वॉल हमारी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्लियर स्पैन हमारा कितना है, क्लियर स्पैन कितना है, 3.2 मीटर। ओके, यहां पर ये डेप्थ कितनी है हमारी, ये डेप्थ है कितनी है, ये डेप्थ एट फ्री एंड 150 mm। ठीक है, और ये हमारी डेप्थ कितनी है, 450 mm। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं स्टीरअप रीइंफोर्समेंट पर। ठीक है, तो मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया था कि मेन बार हम कैंटिलीवर के केस में कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ऊपर के केस में, क्योंकि ऊपर क्या लगता है हमारा, टेंशन। ठीक है, तो इसमें मेन बार कितना प्रोवाइड करना है, 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 प्रोवाइड कर लेंगे, बट इसको हम कवर लेकर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो कवर अगर नहीं दिया है तो एज्यूम कर लेंगे हम। ठीक है, तो आप 25 to 40 mm के बीच में कवर एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 mm एज्यूम हम कवर कर लेते हैं। तो 30 mm कवर एज्यूम करके मतलब 30 सेंटीमीटर, सॉरी मतलब 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर को 20 से डिवाइड कर लेंगे तो स्केल पे हम कवर बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो इसमें जो रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा हो गया वो। ठीक है, ये मेन बार में हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की। अब ये बार जो है, ये इसको हम नीचे डेवलपमेंट लेंथ तक मोड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इस बीम की शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम, बीम के शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम डेवलपमेंट लेंथ तक इस रीइंफोर्समेंट को हम मोड़ते हैं। ठीक है, तो हम कहां तक मोड़ते हैं इसे, डेवलपमेंट लेंथ तक। अब इसके बाद हम क्या प्रोवाइड करेंगे, एंकर बार। तो एंकर बार हमने बताया था कि कहां पर प्रोवाइड करते हैं कैंटिलीवर केस में, नीचे साइड में। ठीक है, क्योंकि नीचे साइड में क्या होता है, कंप्रेशन जोन। तो अब हम यहां पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है,
तो ये हमने एंकर बार में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी। अब इसके बाद क्वेश्चन में देखो मैंने बताया था कि मेन स्टील बार जो है जो कितनी प्रोवाइडेड है, 4 प्रोवाइडेड है। 4 में से दो को हमने क्या किया, कर्टेल्ड कर दिया। कर्टेल्ड मतलब क्या होता है, कट कर देना, ठीक है। तो इसमें कट कितने डिस्टेंस पे दिया है, 1.5 मीटर पे। तो 1.5 मीटर को अगर स्केल में हम चेंज करेंगे तो ये आएगा 7.5 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर मतलब 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर 20 से डिवाइड कर लो तो ये स्केल आ जाएगा। स्केल कितना आएगा, 7.5 सेंटीमीटर। कहां से है, सपोर्ट से। ये क्वेश्चन में गिवन है कि कर्टेल्ड कहां से किया गया है, 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। तो 7.5 मीटर हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ पर हम कर्टेल्ड कर देंगे। कर्टेल्ड मतलब जो 4 बार थी, अब उनमें से 2 हमने कट कर दी। कट करके इनको यहीं पर हम मोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर पहले हमने कितनी प्रोवाइड की थी, 4, ठीक है। तो यहां पर कितनी हो गई, 4 नंबर 28 mm डाया, ठीक है। अब यहां पर हमने कट कर दिया तो आगे कितनी गई, 2 यहां कट कर दी तो आगे कितनी बची, 2 नंबर 28 mm डाया, ठीक है। आई होप सबको कर्टेल्डमेंट समझ में आ गया होगी, कर्टेल्ड क्या है। अब इसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे स्टीरअप्स, ठीक है। तो स्टीरअप्स प्रोवाइड करने के लिए कितने mm की स्पेसिंग दिया है, 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। मतलब अगर स्केल में इसको चेंज करें तो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर स्पेसिंग हमको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो हम 1 सेंटीमीटर समय बना लेंगे। अब देखो इसमें ये हमने स्टीरअप्स प्रोवाइड कर दी, ठीक है। ये क्लियर स्पैन तक की। अब इतना जो ये वाला पार्ट है, ये बियरिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहां पर शियर फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो स्टीरअप्स के बीच की स्पेसिंग है उसको हम कम भी कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, बट हम स्ट्रेंथ के पर्पज से हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बन गई स्टीरअप्स, ठीक है। ये हमारी कौन सी बार है, एंकर बार। ये कितने की एंकर बार है, 2 नंबर 16 mm डाया की, ठीक है। और ये कौन सी बार थी, मेन बार, और यहाँ पे कर्टेल्ड हुआ है, ठीक है। तो अब हम वॉल को, ये हमारा क्या है, सपोर्ट, ये क्या वॉल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बना लेंगे। इन 2 के बीच में कितनी की गैप स्पेसिंग होती है, 1 mm की, ठीक है। और फिर इन दोनों के बीच में कितने की होती है, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है। तो ये हमारा बन गया एल सेक्शन। ये हमारा क्या है, स्टीरअप्स। कितने का है, 6 mm डाया। इनके बीच की ये स्पेसिंग कितनी है, 200 mm। ठीक है, ये हमारा बन गया एल सेक्शन। अब इसके बाद हम उसको, अब क्वेश्चन में कहा है कि इसका
क्रॉस सेक्शन हमको बनाना है दो जगह पर। कहां कहां पर? एक बोला एल सेक्शन बनाने के लिए, दूसरा बोला था क्रॉस सेक्शन एट फ्री एंड नियर टू द सपोर्ट। ठीक है, तो अब हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। देखो कैंटिलीवर के केस में अगर हमको ड्राइंग बनानी है क्रॉस सेक्शन, तो अब इसको हम पहले इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन ये जो था इसको आगे हम बढ़ा देंगे। ठीक, उसी तरह हम यहां नीचे से भी प्रोजेक्शन बढ़ा देंगे। तो देखो ये वाला आप सभी नहीं बनाएंगे, ये लाइन जो है ये हम प्रोजेक्शन के लिए बनाए, आप यहां से प्रोजेक्शन बनाएंगे। ठीक है, यहां से पूरा लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो डेप्थ तो हमको पता चल गई इतनी है, तो हम ये बना लेंगे। ठीक है, अब देखो विड्थ, जब क्रॉस सेक्शन कट होगा तो क्रॉस सेक्शन को इधर से देखोगे तो रेक्टेंगुलर पार्ट दिखेगा ना, रेक्टेंगल पार्ट इधर से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल पार्ट दिखेगा, तो इसमें क्या दिखेगा? डेप्थ और विड्थ। तो विड्थ ऑफ बीम कितना दिया हुआ है? 300 mm। विड्थ ऑफ बीम कितना दिया हुआ है? 300 mm। 300 mm मतलब अगर स्केल में इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम 1.5 सेंटीमीटर का विड्थ लेके रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन बना देंगे। ठीक है, ठीक है, तो दो हम सेक्शन बना देंगे, एक सेंटर फ्री एंड के लिए और एक नियर टू सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो पहले इसका प्रोजेक्शन बनाओ, कहां पर कट करना है। ठीक है, तो हम यहां से देखेंगे, यहां पर फ्री एंड के लिए। ठीक है, तो हम देख किधर से रहे? इधर से। ये हमारा सेक्शन है ए सेक्शन, तो इस वाले के लिए प्रोजेक्शन हम यहां बनाए हैं। तो अब देखो ये कितने डेप्थ पर है? यहाँ इस डेप्थ पर है, तो इस डेप्थ पे हम यहां से लेकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा यहां से ये। ठीक है, अब देखो रिइंफोर्समेंट कितना है। ऊपर यहां तो 4 था, लेकिन अब बचे कितने? यहां पर कटे लेने के बाद 2, तो यहां पर कितने रिइंफोर्समेंट होंगे? 2 रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड होंगे, 1 और 2। और नीचे में कितने हैं? एंकर बार में कितना प्रोवाइड किया था? 2, तो यहां पर भी 2। अब हम इसको स्टीरअप के थ्रू बांध देंगे। ठीक है, बाकी इस पार्ट में हम हैचिंग कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि यहां पर आगे टी पार्ट है, इसलिए देखो अगर इस साइड से देखोगे तो तुमको ये दिखेगा, लेकिन ये वाला पार्ट भी तो दिखेगा, इतना ये पार्ट दिखेगा ना, तो ये हैचिंग वाला पार्ट हो गया वो। ठीक है, तो ये हमारा ये दोनों कितना हो गया? 2 नंबर 28 mm डाया, और ये दोनों कितना हो गया हमारा? 2 नंबर 16 mm डाया। अब आते हैं हम, ये हो गया हमारा फ्री एंड पर, ये एल सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ये वाला कहां पर हो गया? फ्री एंड पर। और एक हमारा कहां बनाना है? नियर टू द सपोर्ट। तो हम इसके लिए यहां पर सेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया सेक्शन।
इधर से हम इसको देख रहे हैं सी मान लो, ठीक है। अब इसका प्रोजेक्शन लेके चलोगे यहां से, ठीक है। देखो यहां पर तुम्हारा एंड है, ये फिक्स्ड एंड है, और ये इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, इतनी थोड़ी सी डिस्टेंस है या नहीं है। यहां पर ये यहां थोड़ा टेपर्ड है इसलिए ये ऊंचा है, और इसकी जो इसका फिक्स्ड एंड है अगर उसको हम आगे बढ़ाएं तो यहीं तक है, यहां पर आएगा, और हम यहां प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो इनके बीच में कुछ गैप है ना, डिस्टेंस। तो इसका प्रोजेक्शन हम लेंगे यहां से, तो इस प्रोजेक्शन को लेंगे यहां से हम, तो इसका हम बनाएंगे इसमें आके, ठीक है। तो यहां से प्रोजेक्शन लेकर अब हम यहां से रिइंफोर्समेंट इसकी प्रोवाइड करेंगे यहाँ। तो रिइंफोर्समेंट यहाँ पर कितनी है, नीचे में 2 रिइंफोर्समेंट, कितनी है 2, और टेंशन साइड में कितनी है, यहाँ पर कितनी है 4, क्योंकि कर्टेल्ड यहाँ पर हुई है तो हमने प्रोवाइड किया था 4, तो यहाँ पर कितनी जाएगी 4 रिइंफोर्समेंट बार। ठीक है, अब इसको हम स्टीरअप के थ्रू मिला देते हैं। ठीक है, और ये नीचे का पार्ट हैचिंग कर देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 नंबर 16, 2 नंबर 16 mm डाया। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये चारों 4 नंबर 28 mm डाया। ठीक है, तो ये हमारा फ्री एंड पे बन गया, और ये हमारा एंड टू द सपोर्ट। ओके, तो इस तरह की हमारी ड्राइंग कंप्लीट होती है। ये हमारी बन गई कैंटिलीवर बीम, और ये उनके क्रॉस सेक्शन, ये एल सेक्शन और ये क्रॉस सेक्शन, एक फ्री एंड पर और एक एंड टू द सपोर्ट पर। इस टॉपिक में किसी और को कोई दिक्कत तो वो पूछ सकता है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।